आनंद परमानंद सतगुरु मंगनान जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतान जी साहिब धाम निगाला जिला बलवानी हरियाणा के सौजन्य से कबीर पंथ में शाकाहार प्रचार। जय मांस मछरियाँ खात है सुरापान ते हित ते नर नरक जाएंगे मात पिता समेत। जो गल काटे और का अपना रहे कटाए साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। कबीर साखी। संत कबीर साहब ने कहा, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग तिनकी संगत मत करो परंतु भजन में भंग। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा, सभी प्राणियों के साथ प्रेम का बर्ताव करो। हरू में मन फिस बंदे यरम कुमरू रहमान। हदीस पुस्तक। भावार्थ, संसार के सभी प्राणियों पर रहम करो क्योंकि खुदा ने तुम पर बड़ी मेहरबानियाँ की हैं। चींटी तक को भी न सताओ, वह भी हम बेचारी दाना ले जाती है और उसमें भी हमारी तरह जान है। महात्मा गांधी की घोषणा, मैं मर जाना पसंद करूंगा परंतु मांस कभी नहीं खाऊंगा। पशुओं का मांस खाना घोर नैतिक पतन है। महात्मा गांधी, वेजिटेरियन सोसाइटी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1931। चाहे कुछ भी हो, धर्म हमें अंडे मांस मछली खाने की आज्ञा बिल्कुल नहीं देता। महात्मा गांधी आत्मकथा। शराबी और मांसाहारी के हाथ का खाने पीने में घोर दोष और पाप। ऋषि ध्यान सरस्वती। वेश्वा, धीमर और शिकारी, नर्तविशों और मांसाहारी हर घर भोजन करे जो संता साधन भलत कर हो जाए अंता। अवतार दो तरह के हैं, नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार। नित्य अवतार संतों का है। वे जीवों पर दया करके उनका उद्धार एवं कल्याण का कार्य करते हैं। वे शरण में आए हुए जीवों को मालिक के चरणों में लगाते हैं। जीव आत्माएँ आवागमन से मुक्त हो जाती हैं। इनमें दयाल अंग होता है, इसलिए इन्हें दयाल अवतार भी कहते हैं। जीवों को चिताने के लिए मालिक सतपुरुष सतलोक से किसी न किसी संत रूप में इस संसार में हमेशा भेजते हैं। उनके बिना ये जगत कभी खाली नहीं रहता। वे इस संसार की संभाल कार्य भी करते रहते हैं। उन्हें संत या नित्य अवतार कहते हैं। संत दो तरह के होते हैं, गुरु संत और प्रकट संत। जो गुप्त रूप चुपचाप में जीवों का कल्याण तथा जगत का संभाल कार्य करते हैं वह गुप्त संत कहलाते हैं। प्रकट संत जो प्रकट रूप में संसार में जीवों का कल्याण करते हैं वे प्रकट संत कहलाते हैं। नैमित्तिक अवतार। जब सृष्टि के कार्यों में संतुलन में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है और जब मनुष्यों का मानवता, चरित्र और धर्म का पतन हो जाता है, तब अधर्म, अन्याय, लूट पाट, हिंसा आदि की वृद्धि हो जाती है। तब मानवता और धर्म का पुनः स्थापना हेतु अवतार शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, जिसे नैमित्तिक अवतार कहते हैं, जैसे रामकृष्ण आदि। ये अवतारी शक्तियाँ काल निरंजन भगवान के हुक्म से सेंधल कमल अथवा त्रिकटु स्थान से भेजी जाती हैं। काल भगवान का रूप श्याम रंग है, इसलिए अवतारी शक्ति राम और कृष्ण का भी रूप श्याम रंग का था। इनमें काल अंग विशेष होता है, दयाल अंग कम। ये अवतारी शक्तियाँ किसी को माफ़ नहीं करती, न्यायोचित दंड अवश्य देती हैं। ये भक्तों और सज्जनों, मानवीय गुण स्वभाव वालों की रक्षा कर दुष्ट प्रकृति वाले अधर्मियों का सफाया कर देती हैं और वे फिर से धर्म, कर्म और मानवता की स्थापना करके यहाँ से चली जाती हैं। पुरुष प्रकृति के नीचे स्थान से कृष्ण का अवतार हुआ था। प्रकृति का जो अधिकार था वह शक्ति उन्हें दी गई। इस कारण कृष्ण 16 कलाओं से आए थे, राम 12 कला से हुए थे, 2 परशुराम से लेकर 14 कला के हुए थे। ये अवतारी शक्तियाँ किसी को मुक्ति प्रदान नहीं करती। मुक्ति प्रदान करने का काम केवल संतों का है। अवतारी शक्तियों का काम केवल धर्म कर्म की स्थापना एवं भक्तों का है।
यदा यदा ही धर्म से गलानी भवती भारत अभूलितान धर्मस्य तदामनान सर्जाम्यहम् परित्राण साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 10 अवतार। सतयुग में 4 अवतार, मत्स्य, कच्छ, वारा और नरसिंह। त्रेता में 3 अवतार, 52 परशुराम और राम। द्वापर में 2 अवतार, कृष्ण और बुद्ध। कलयुग में 1 अवतार, कल्कि अवतार। ये सभी नैमित्तिक अवतार कहलाते हैं। प्रलय 4 प्रकार की होती है। महाप्रलय, वैराट प्रलय, जल प्रलय और नित्य प्रलय। पहला महाप्रलय भंवर गुफा के नाके तक, दूसरा वैराट प्रलय त्रिकुटी तक, तीसरा जल प्रलय यानी पृथ्वी पर जल हो जाता है और सिर्फ जल के जीव रहते हैं, शेष सब नाश हो जाते हैं। चौथा नित्य प्रलय यानी जीवों का नित्य मरना। जब प्रलय ब्रह्मा के एक दिन ख़त्म होने पर और वैराट प्रलय ब्रह्मा की 100 वर्ष ख़त्म होने पर होती है, और जब 14 प्रलय यानी एक कल्प हो चुकती है तब महाप्रलय होती है। प्रलय का वर्णन। जब प्रलय होती है तो भयानक सूखा पड़ता है, अन्न की कमी हो जाती है और पेड़ों की पत्तियां सूख जाती हैं। आदमी मिट्टी खाने लगता है, फिर आदमी को खाने लगता है। जंगलों में आग लग जाती है, जंगल के जीव घबरा कर भागते हैं और तड़प कर चिल्ला कर मरने लगते हैं। इसके बाद पृथ्वी के जीव जो मिट्टी में रहते हैं समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी पानी में घुलती है और फिर अग्नि पानी को सोख लेती है, तो पानी के जीव तड़प कर मरने लगते हैं। फिर वायु अग्नि का शोषण करती है और वायु को आकाश शोषण कर अपने में समेट लेता है। इस प्रकार अंडज, पिंडज, उष्मज तथा स्थावर जब समाप्त हो जाता है, इसमें सबसे पहले संतों के जीवों को उठा लिया जाता है। इसके बाद आद्या महाशक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि सभी देवताओं को अपने में समेट लेती है और इतना बड़ा माया का मंडल सेकंडों से तड़ातड़ टूटकर ख़त्म हो जाता है। फिर सोहंग पुरुष अपने से नीचे के लोगों को, वहाँ के जीवों को अपने में समेट लेते हैं। इसको कयामत या महाप्रलय कहते हैं। यहीं तक सिमटाव होता है, इसके आगे कुछ नहीं, न कभी सिमटाव हुआ न होगा। महाप्रलय के रहस्य को संत फकीर और महात्मा जानते हैं। इस रहस्य को सबसे पहले कबीर साहब ने खोला। अल्प प्रलय तो होती रहती है, जिसमें आदमियों की सफाई होती है। कहीं समुद्र उछाल मार दे, कहीं ज़मीन फट जाए, कहीं और कुछ हो जाए। ये सोहंग पुरुष के नाके तक होता है, उसके आगे नहीं। उसका अधिकार वहीं तक है, उन्हीं को महाकाल कहते हैं। प्रलय के बाद फिर पिंड ब्रह्मांड सृष्टि की उत्पत्ति होती है और नए सिरे से रचना की जाती है। इस प्रकार उत्पत्ति और प्रलय का क्रम चलता रहता है। आनंद आनंद।